भारतीय हुकूमत और रॉ की पाकिस्तान में एक्टिविटीज के हवाले से एक खतरनाक रिपोर्ट सामने आई है गार्डियन की जानिब से। और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्लेम किया है कि भारत ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत ओवरसीज बंदे मरवाए हैं जिनको भारत अपने लिए एक थ्रेट समझता था। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गार्डियन की इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। इसमें इन्होंने बात की है भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स से और पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू और उनका भी फीडबैक लिया गया है। तो हम देखेंगे कि ये रिपोर्ट क्या कहती है भारतीय एक्टिविटीज़ के बारे में। तो मोटी बात यह है कि भारतीय सरकार ने पाकिस्तान में मल्टीपल इंडिविजुअल्स को असैसिनेट करवाया है अपनी एक वाइडर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत। और भारत की ये स्ट्रेटजी 2019 पुलवामा वाक़े के बाद सामने आई, जिसके बाद भारत ने फैसला किया कि ऐसे एलिमेंट्स जो भारत के लिए होस्टाइल होंगे या भारत जिनको थ्रेट समझता है, ओवरसीज जितने भी एसेट्स हैं भारत के लिए ख़तरा हैं, उनको भारत पहले ही मरवा देगा प्रीएम्प्टिव एक्शन के तहत। यानी अगर वो कहीं भी बैठे हैं दुनिया के किसी भी कोने में तो भारत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो एक एनोनिमस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बातचीत की द गार्डियन से, भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर ने। वो ये कहता है कि आफ्टर पुलवामा हमारी अप्रोच इस तरह चेंज हुई है कि इन एलिमेंट्स को भारत आने से पहले ही फड़का दिया जाए, वो जिस सॉइल पर भी बैठे हैं, जिस फॉरेन सॉइल पर भी उनकी मौजूदगी है, इससे पहले कि वो हम पर हमले करें हमने उनको एलिमिनेट करवा दिया। और उन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का ये भी कहना है कि ये डेफिनेटली भारत की गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इस तरह के एक्शंस कंडक्ट करने के लिए भारत की हायर जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी होता है। और रॉ जो है वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर ये एक्शंस नहीं ले सकती। इसलिए इसमें भारतीय सरकार यानी मोदी की जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें शामिल है। याद रहे कि इससे पहले जो आपके जयशंकर हैं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर, वो इसको रिजेक्ट कर चुके हैं इन क्लेम्स को। उन्होंने कहा कि ये हमारी कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है कि ओवरसीज़ जो हमारे थ्रेट्स हैं उनको हम मरवाएं। ये भारत की ऑफिशियल पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा नहीं है। जबकि गार्डियन ये क्लेम कर रहा है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर से बात हुई है जो भारत में बैठे हैं, जो सारे इस प्रोसेस को जानते हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि भारत की हायर अथॉरिटीज़ के बगैर कुछ नहीं होता और ये इनकी पूरी अप्रूवल के साथ हो रहा है। और ये एक नई पॉलिसी का हिस्सा है, नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है कि 2019 के बाद जितने भी थ्रेट्स थे उनको एलिमिनेट करवा दिया जाए। प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेते हुए भारत चाहता है कि इस तरह के जो थ्रेट्स हैं उनको भारत आने से पहले ही उड़ा दिया जाए। तो जो फ्रेश क्लेम सामने आए हैं उनमें ये बात आई है कि पाकिस्तान में 2020 के बाद तकरीबन 20 लोगों को मरवाया भारत ने डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करके। और इसमें सिर्फ जो 2023 में ही 15 लोगों को भारत ने मरवाया पाकिस्तान के अंदर, जो भारत समझता था कि भारत के लिए थ्रेट हैं। और जो पाकिस्तान में ये इन्होंने 20 लोग मरवाए हैं, इनका ज़्यादातर ताल्लुक़ कश्मीर मूवमेंट से था या खालिस्तान मूवमेंट से। तो भारत ने उनको थ्रेट समझते हुए मरवाया। और आपको याद होगा हमने ऑलरेडी इस हवाले से एक एपिसोड की थी। पाकिस्तान ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भारत इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और हमने आपको एग्जांपल्स दिखाए थे कि किस तरह रावला कोट और सियालकोट वगैरह में ये किलिंग्स हुई थी और भारत ने बंदे हायर किए थे पाकिस्तान के अंदर, असैसिन्स हायर किए थे ताकि वो अपने जो निशाने हैं उनको टारगेट करें। और यहाँ पर ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इसमें जो थर्ड कंट्री है वो यूएई है। यूएई में भारत के स्लीपर सेल्स हैं जो एक्चुअली में फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि एक इंस्टेंस में हमने देखा कि एक यंग 20 साल के लड़के को कहा गया कि आपका जो टारगेट है वो काफिर है, मतलब वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए आप एक बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हो, इसको मार के और आप इसको कत्ल करो, हम आपको इसका इनाम देंगे, आपको मज़ीद जिहाद के लिए किसी दूसरी कंट्री में भेजेंगे, अफ़गानिस्तान वगैरह में भेजेंगे, जहाँ पर आप दाइश को ज्वाइन करके और बड़ा मकसद हासिल कर सकते हो। तो इस तरह के उनको झांसे दिए गए कि आप इस तरह की जो तंजीमें हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। जो ब्रेन वॉश्ड बेसिकली बच्चे थे उनको यूज़ किया गया है और बेसिकली मज़हब का इस्तेमाल किया गया है
रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उभार कर इन एक्टिविटीज़ को इन्होंने परसू किया है। और ये पहली बार हुआ है कि रॉ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको एडमिट किया है, लेकिन अपनी शनाख्त बताए बगैर, उसको जाहिर किए बगैर उन्होंने गार्डियन से बातचीत की है और उन्होंने कंफर्म किया है कि ये मोदी सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है। और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो किलिंग्स हुई हैं वो बहुत क्लोज रेंज से की गई हैं और इसमें सिख सेपरेटिस्ट को भी निशाना बनाया गया, खालिस्तानी एक्टिविस्ट जो कि पाकिस्तान या किसी भी मगरबी ममालिक में मौजूद थे। तो यहाँ पर पाकिस्तानी ऑफिशियल से जब उन्होंने बातचीत की तो पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि जो यूएई में इनके स्लीपर सेल्स हैं वो कोई रातों रात खड़े नहीं हो गए, उनको एक्टिवेट और चालू करने में भारत ने तकरीबन 2 साल का टाइम इन्वेस्ट किया है और वहाँ पर अपने एसेट्स बिठाए हैं और इन्होंने लोकल लोगों को मिलियंस ऑफ रुपीस दिए हैं और उनकी गुर्बत को इस्तेमाल किया है, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उभारा है ताकि वो इन किलिंग्स को एग्जीक्यूट कर सकें। तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनके जो स्लीपर सेल्स हैं, जो इनके स्पॉन्सर्स हैं, वो ज़्यादा दुबई में बैठे हुए हैं, लेकिन इस हवाले से रॉ ने जो मीटिंग्स की हैं, रॉ हैंडलर्स इस पूरे मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए नेपाल, मालदीव्स और मॉरिशस में भी मौजूद हैं। मतलब इन जगहों पर भी इनका नेटवर्क है जो कि इस तरह की कार्रवाइयाँ सरअंजाम देता है इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन के लिए। अब आपको याद होगा कि लास्ट ईयर कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया था भारत पर कि जो खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट हैं, जो निजर वगैरह, इनकी हलाकत हुई। कनाडा ने कहा कि हमारे पास पूरा सबूत है कि भारत ने ये अमल किया है और फिर उसके बाद हमने देखा कि CIA भी मैदान में आ गई, MI6 भी आ गई और मिलकर इन्होंने बैकडोर चैनल के थ्रू भारत को समझाने की कोशिश की कि अब आप ये मत करें। और कनाडा ने कहा कि हमें फाइव आइज़ की पूरी इंटेलिजेंस हासिल थी, फाइव आइज़ में UK और US की इंटेलिजेंस भी है। तो इन्होंने पूरे सबूत दिए ट्रूडो को और ट्रूडो ने पूरी दुनिया के सामने उसका जिक्र किया कि किस तरह रॉ के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। और उसके बाद हमने इनकी एक और ह्यूमिलिएशन देखी रॉ की कि इनको अपने ऑफिसेज बंद करने पड़े कनाडा में और अमेरिका में। और हमने इस सारे प्रोसेस को इन वीडियोस में डिस्कस किया था कि किस तरह अमेरिका में भी इनको निकाल दिया गया। ये जो ऑपरेशंस रन कर रहे थे जिन जगहों से, इनको वहाँ से निकाल बाहर किया गया और अमेरिका ने क्लियर पैगाम दे दिया भारत को कि आप जितने मर्जी अच्छे दोस्त हों हमारे, आप हमारी सरजमीन पर इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते। बेशक आपका जितना बड़ा दुश्मन, जितना मर्जी बड़ा दुश्मन बैठा हो यहाँ पर, डिसिडेंट हो आपका, लेकिन आप यहाँ नहीं मरवा सकते क्योंकि डेफिनेटली उन लोगों ने अपनी कौम को भी जवाब देना है। कई लोग वहाँ पर पनाह हासिल करने आते हैं अमेरिका और कनाडा वगैरह में, तो वो ये कभी अलाउ नहीं कर सकते कि कोई तीसरा मुल्क आए और अपने शहरियों को मारकर चला जाए और उसकी कोई पूछगछ ना हो। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये भी कह रहे हैं कि भारत अपने आप को एक अथॉरिटेरियन रजीम बनाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है, अपने मसल्स शो कराना चाहता है कि जी हम बहुत बड़ी सुपर पावर बन गए हैं और हम कहीं भी किसी भी जगह अपने ये जो किलिंग्स हैं इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि भारत को टाइमली शटअप कॉल दी गई है कनाडा, USA की जानिब से। पाकिस्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। कतर ने भी इनका एक नेटवर्क बेनकाब किया था इंडियन नेवी के ऑफिसर्स का कि ये इजराइलीज़ के लिए जासूसी कर रहे थे, वहाँ पर भी ये बेनकाब हुए हैं। मोदी ने उनको फांसी से बचाया है। लेकिन ये है कि भारत का जो पूरा नेटवर्क है ये एक्सपोज होता जा रहा है। मतलब CIA वगैरह इस तरह एक्सपोज नहीं होती, पता भी लग जाए ना कि CIA ने ऐसे एक्टिविटी किया या किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी ने, तो इस तरह फ़ौरन ही मतलब विद इन अ ईयर उनको इस तरह की जलालत नहीं देखनी पड़ती जैसे कि रॉ को देखनी पड़ रही है कि हर जगह वो एक्सपोज हो जाते हैं फ़ौरन और उनको अपने ऑफिसेज बंद करने पड़ जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली जब से ये रिपोर्ट सामने आई है ना, जब से कनाडा वगैरह ने भारत को एक्यूज़ किया है, तब से भारत ने अपने इस मिशन को रोक दिया और इवन पाकिस्तान में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई कई महीनों से। यानी भारतीय ऑफिशियल का कहना है कि न्यू दिल्ली ने पाकिस्तान में उन टारगेट किलिंग्स को रुकवा दी है, सस्पेंड करवा दी है, जब से कनाडा और अमेरिका ने इन पर इल्ज़ाम लगाए हैं। तो भारत इस वक्त घबरा गया है और उन्होंने एक स्टेप पीछे लिया है और इस वक्त अब वो सोच रहे हैं कि वो अब क्या करें, नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा जब वो बुरी तरह से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से बड़ा काम किया है, इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने के हवाले से पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अभी रिसेंटली भी पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया है कि
भारत की इस अप्रोच के ख़िलाफ़ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमें अपनानी होगी और इसको रोकना होगा। पाकिस्तान ने भी कनाडा और यूएस में इनकी एक्टिविटीज़ का जिक्र किया और कतर में पाकिस्तान ने कहा कि हमें भारत के इस मकरूह चेहरे को बेनकाब करना होगा और इसके ख़िलाफ़ एक यूनाइटेड स्टैंड लेना होगा। पाकिस्तान ने इसमें जो रिसर्च किया, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में इसमें विटनेस की गवाहियाँ हैं, अरेस्ट रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, पासपोर्ट्स हैं, इनके टेलीग्राम के मैसेजेस हैं। तो इनके जो कई किलर्स थे वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने पकड़ लिए थे और उसके बाद तहकीकात से ये सब कुछ मज़ीद एक्सपोज हो रहा है। और ये जो गार्डियन की रिपोर्ट आई है उसने पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर से भी बातचीत किया और फिर भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर से इसको कंफर्म भी किया है। ये द गार्डियन का कहना है। गार्डियन के मुताबिक हमने ये सारे डॉक्यूमेंट देखे हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली अभी हम उसको वेरीफाई नहीं कर सके। भारत की बात करें तो वो इससे सख्ती से डिनाई करता है कि हम इस तरह की किसी भी कार्रवाई में मुलविस नहीं हैं और जयशंकर ने भी पहले कह दिया था, अमेरिका में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था ये हमारी ऑफिशियल पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है, जबकि अमेरिका खुद कह चुका था, अमेरिका की भी स्टेटमेंट आई थी कि भारत को ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, इनको पैगाम भी दिया गया था और उनके ऑफिसेज भी बंद हुए हैं। तो ज़ाहिरी बात है वो गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर तो नहीं कुछ कर रहे थे ना, कुछ ना कुछ तो था जो वो ऐसा कर रहे थे। और मज़े की बात है ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीय इंटेलिजेंस ने इस हवाले से इंस्पिरेशन किससे ली थी, इसराइल की मोसाद से और रशियन केजीबी से, और दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भारत का हिस्टोरिकली और प्रेजेंटली बड़ा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो उन्होंने ये भारत ने उनसे ये इस टैक्टिक के हवाले से इंस्पिरेशन ली है कि मोसाद की भी बहुत सी कार्रवाइयाँ होती हैं ओवरसीज़, डेफिनेटली उनको भी थ्रेट्स हैं और केजीबी भी इस हवाले से मशहूर है। लेकिन यहाँ पर मैं हैरान हो रहा हूँ कि आजकल के दोस्त जो हैं इनके CIA, उन्होंने इनको नहीं कुछ सिखाया। मोदी गवर्नमेंट की बहरहाल हमें एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अप्रोच नज़र आ रही है कि अपने डिसिडेंट्स को मार दो बाहर। अगर वो आपके साथ इख्तलाफ करते हैं किसी भी पॉलिटिकल मैटर पर तो उनको ख़त्म हो जाना चाहिए। बहरहाल ये एक्टिविटी अभी इन्होंने सस्पेंड कर दी है, लेकिन भारत इसी उम्मीद से निकला था कि इनको शायद सपोर्ट मिलेगी वेस्ट की, क्योंकि वेस्ट इनका पार्टनर है। लेकिन UK और US दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बड़ी सख्ती से इनको पैगाम भिजवाया कि ये एक्टिविटीज़ हम अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपने मुल्क में जो मर्ज़ी करें लेकिन हमारे मुल्क में ये ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं चलेंगी, क्योंकि खालिस्तानी हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, US वगैरह में फैले हुए हैं। तो उन हर एक टॉप लीडर को मारना इतना आसान नहीं है भारत के लिए। तो अब आप देख रहे हैं कि कई खालिस्तानी लीडर हैं, 2-3 को तो इन्होंने मरवाया, लेकिन बाद में अब ये इसमें क्लियर कट हम एक कमी देख रहे हैं। तो भारत का वो जो ख्वाब है कि हम एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करें किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर घुसकर, जिस तरह CIA वगैरह करवाती है, इवन सऊदी अरब ने भी इसको किया खशोगी वाले मामले में, और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ये करती हैं दूसरों की सरजमीन पर। तो भारत अभी इस मामले में हमें फेल नज़र आ रहा है कि जो इनकी एक अग्रेसिव अप्रोच थी वो बहुत जल्दी बेनकाब हो गई है और फ़िलहाल उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दिया है। और डेफिनेटली भारत में और भारतीय सेटअप में बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इंडिया का राइट है इस एक्सरसाइज को करना, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बहुत से फिर लीगल इश्यूज़ आ जाते हैं, इसमें और बहुत से मसले मसाइल आ जाते हैं जो कि भारत के लिए इस वक्त हर्डल बन रहे हैं और भारत का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हो रहा है। भारत का जो सॉफ्ट इमेज है उसको बुरी तरह से ये तार तार कर रहा है। मोदी की ये जो एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, इसने बहुत से जो वेस्ट में दोस्त थे उनसे भी भारत को नाराज़ करवा दिया है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में नियर फ्यूचर में आप रॉ की इन एक्टिविटीज़ को रिज्यूम होता हुआ देख रहे हैं जो फ़िलहाल इन्होंने सस्पेंड कर दी हैं ओवरसीज़ किलिंग्स, या ये किसी नए प्लान के साथ आएंगे और दोबारा ये कार्रवाइयाँ शुरू कर देंगे। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।